डोले। वो कौन सा जमाना था जब अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद नबी की ये छत खजूर के पत्ते की बनी हुई है। नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी खड़े हुए, सहाबा नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई, अल्लाहू अकबर। सहाबा ने नबी के पीछे नमाज पढ़ ली। रुकू में गए, हवा में तेजी आ गई। रुकू से उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हवा इतनी तेज चली कि खजूर के पत्तों की बनी हुई छत उड़ गई। अल्लाहू अकबर कहकर सजदे में गए। पानी के कतरे जमीन के ऊपर गिरने लगे। जमीन पर मिट्टी थी, पानी के कतरे जमीन पर गिरते और जमीन से मिट्टी उठकती और वो मेरे नबी के चेहरे पर लग जाती। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहाबाए किराम की तरफ चेहरा किया, मुक्तदियों की तरफ। चांद जैसा चमकने वाला चेहरा आज मिट्टी से सना हुआ है, आज मिट्टी से गर्दालूद है। सहाबा ने नबी अकरम के चेहरे पर लगी हुई मिट्टी को देखा। आपके सहाबा के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, आज खजूर के पत्तों की छत उड़ गई, जमीन पर मिट्टी के छींटे आपके चेहरे पर लगे। अल्लाह के नबी इस मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़िए, इसके ऊपर कोई छत डलवा देते हैं ताकि बारिश के कतरे जमीन पर ना आए। अल्लाह के नबी ने जब ऐलान किया कि लोगों इस मस्जिद के लिए, मस्जिद नबवी के लिए कुछ लोग चंदा दो, उस्मान गनी एक तरफ से उड़ते कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, किसी से 1 रुपया लेने की, 1 पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मस्जिद नबी के लेंटर के लिए जितने रुपए, जितने पैसे, जितनी रकम की जरूरत है, उस्मान गनी अकेले देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये वो जमाना था लोग नबी अकरम के चेहरे पर पड़ने वाली मिट्टी को नहीं देखते थे तो एहसास हो जाया करता था। आज हमारी हालत क्या है? आज 1-2 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे देते हैं जैसे लगता है हमारी रूह निकल रही हो। मेरे भाइयों, यही चीजें तो काम आएंगी, यही चीजें तो काम आएंगी। यही तो कहा, युकीमून सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो हमने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। हिजरत करके जब अल्लाह के नबी मदीना पहुंचते हैं, आपको मालूम होगा मदीने के अंदर मस्जिद नबवी ऐसे खजूरों के पत्तों की छत की बनी हुई थी और मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी जाती थी। ईशा की नमाज सहाबाए किराम और अल्लाह के रसूल बहुत लेट पढ़ा करते थे, अंधेरे में नमाज होती थी। मदीने में कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर के अंदर थोड़ा सा तेल मिल जाए जो मस्जिद नबवी में चिराग जलाने के काम आ जाए। इतने गुर्बत का जमाना था, इतनी गुर्बत का जमाना था कि मस्जिद नबवी कई दिनों तक बनने के बाद अंधेरे में फजर की नमाज, इशा की नमाज और मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी जाती थी। एक दिन का वाकया है, हजरत तमीम दारी अपने घर से एक चिराग ले गए। एक्स्ट्रा चिराग आ गया, तेल डाला, रुई लगाई कॉटन और चिराग जला दिया और इशा की नमाज के वक्त में ले जाकर मस्जिद नबवी में रख दिया। ये पहला दिन था मस्जिद नबवी बनने के बाद, ये पहला दिन था चिराग जलने का। अल्लाह के नबी जब हुजरा आयशा से निकले और नमाज पढ़ाने के लिए जब आगे बढ़े तो आपने रोशनी देखी। जब रोशनी देखी तो आपका चेहरा खिल गया। सहाबाए किराम के खिले हुए चेहरों को देखा, आप मुसल्ला इमामत पे आगे बढ़ गए। पूछा, ये चिराग आज इस मस्जिद में किसने रोशन किया है? ये चिराग आज इस मस्जिद में किसने जलाया है? लोगों ने बताया, ये तमीम दारी लाए हैं। हजरत तमीम दारी कहते हैं, अल्लाह के नबी, आज मेरे पास एक चिराग का और इंतजाम हो गया मजीद, तो मैं ले आया कि अल्लाह के घर में अंधेरा क्यों रहे। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, लक़द
के घर को रोशन नहीं किया, आज तूने पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया, आज तूने पूरे मजहब को रोशन कर दिया, आज तूने पूरे दीन को रोशन कर दिया, आज तूने चिराग जलाकर पूरे दीन को चमका दिया, पूरे इस्लाम को चमका दिया। ये सूरत हाल थी। उस जमाने में भी लोग अंधेरों में नमाज पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, एक बार ग़ज़वा तबूक के लिए जब ऊँटों की जरूरत पड़ी तो अल्लाह के नबी ने कहा कोई है जो 100 ऊँट दे। उस्मान गनी उठे कि मैं 100 दे रहा हूं। आपने फरमाया कोई और है जो 100 दे। उस्मान उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट और दे दे। तीसरी बार उस्मान उठे कि मैं और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान तुम 300 दे चुके हो, अब तुम चुप रहो, तुम नहीं बोलोगे। कोई और है उस्मान के अलावा जो 100 ऊँट और दे दे। तो उस्मान फिर चौथी बार उठे कि मैं 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान तुम 400 दे चुके हो, अब तो रहने दो, अब तुमसे नहीं मांग रहे। कोई उस्मान के अलावा कोई और है जो 100 ऊँट दे दे। पांचवी बार भी उस्मान उठते कि अल्लाह के नबी मैं दे रहा हूं 100 ऊँट। आपने कहा उस्मान अब तुमसे नहीं कहता। छठी बार भी वही उठे। आपने कहा उस्मान अब रहम करो, अब बद दो, तुम 600 दे चुके हो। सातवीं मर्तबा आपने दूसरों से मांगा, लेकिन सातवीं बार भी उस्मान उठे। आपने कहा उस्मान तुम मांगोगे नहीं, और अब मुझे शर्म आती है कि बार बार मांगू और तुम उठोगे, तुमसे कितने ले। जब 700 ऊँट उस्मान दे चुके तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए और कह कर गए कि उस्मान से कह दो आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है, आज इतनी बड़ी दीन की खिदमत की है। अल-यौम आज के बाद लोगों सुन लो, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मामिला बाद अल-यौमी क़त्तु। आज के बाद अगर ये उस्मान एक भी नेक काम न करे, एक भी नेक अमल न करे, अल्लाह इसको फिर भी जन्नत देकर रहेगा। अल्लाह उस्मान को जन्नत में दाखिल करके रहेगा। ये कौन सा दौर था जो नबी बार बार दूसरों से मांग रहे हैं और उस्मान अकेले उठ रहे हैं। ये जज्बा हमारी जिंदगियों में नहीं आ सकता है। इसलिए सूरह बकरा के पहले रुकू को पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसकी तफसीर में जाइए और पढ़िए और अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कीजिए। ये पहला रुकू है जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा कर रहा है। पूरा कुरान तो छोड़ दीजिए, कहां तक आप मुताला कर पाएंगे और कहां तक आप चल पाएंगे। पहले रुकू से इबरत हासिल कर लीजिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और इसके बाद लास्ट जुमला है वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। जो कयामत के दिन, आखिरत के दिन का यकीन रखते हैं, जो ये मानते हैं कि एक दिन हम अपनी जिंदगी का खात्मा भी होगा मेरा, और मरेंगे भी, और मरने के बाद हम दोबारा उठाए जाएंगे और हमसे हमारी जिंदगियों का हिसाब व किताब होगा। 4 सवाल होंगे, 5 सवाल होंगे हमसे अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ मैदान महशर में। अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल हमने तुझे जो उम्र दी थी तूने उसको कहां गंवाया। वो अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी दी थी उसको कहां गंवाया। वह माली ही, माल दिया था कहां से कमाया। बिन ऐन इक्तसबा, कहां से कमाया। वो ऐन अनफक्ता, और उसको खर्च कहां किया। ये चौथा सवाल। पहला सवाल उम्र, उम्र कहां गवाई। ये 1 साल से लेके 80 साल तक की जो जिंदगी दी थी कहां गवाई। बुढ़े बोलेंगे हुक्का पीने में। कहां गवाई। मालो दौलत कमा के औलाद के नाम करने में। वान शबाबिही फी बाबला, उम्र में 1 साल से लेके 80 साल की पूरी जिंदगी आ गई। लेकिन जवानी के ताल्लुक से अल्लाह अलग सवाल करेगा। 15 साल से लेकर 40 साल तक की जो जिंदगी होती है ये जवानी कहलाती है। इसके ताल्लुक से अल्लाह अलग से सवाल करेगा। ये हमने जो जिंदगी तुम्हें दी थी, जवानी, नौजवानी और जवानी, ये तुमने कहां गंवाई, कहां खर्च किया। जवाब तैयार करो। क्या है जवाब। कैरम बोर्ड खेलने में, IPL देखने में, बीड़ी सिगरेट की खेती करने में, बनाने में, सूद खाने में,
औरतें जवाब देंगी छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने में, अपने देवरों के साथ घूमने में, अपने बहनोइयों के साथ घूमने में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में। खोल खोल के बताऊं, क्या क्या बताऊं? अपने अपनी जिंदगी के बारे में सब सवाल का जवाब ढूंढ लो। जवानी कहां? 2 सवाल। उम्र के बारे में, जवानी के बारे में। तीसरा सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से? ये तीसरा सवाल, कहां से कमाया? और चौथा सवाल खर्च कहां किया? ये भी बताओ। कमाना जरूरी नहीं, कमाने से ज्यादा खर्च कहां किया? खर्च अपने बेटे को MBBS कराने में। MBBS में हमारा बेटा नहीं आया तो 50 लाख 60 लाख रुपए डोनेशन देकर हम प्राइवेट स्कूलों में घुसेड़ने में। जवाब ढूंढ लो, क्या जवाब देना है? पैसा कमाया कहां से और खर्च कहां किया? 4 सवाल। और 5वां सवाल हम मौलवियों से भी होगा, वान इल्म जो दिया था उसको तुमने लोगों तक कितना पहुंचाया? ये 5वां सवाल हम जैसे उलमा से भी होगा। ये 5 सवाल जब तक कोई आदमी जवाब न दे दे कदम नहीं हिला सकता। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, आखिरत का दिन ये मानना पड़ेगा, डे ऑफ जजमेंट, एक फैसले का दिन आएगा। दुनिया में कोई अदालत ऐसी नहीं है जो इंसान को उसके अमलों का पूरा पूरा हिसाब और पूरा पूरा जजमेंट कर दे। कोई दुनिया में ऐसी अदालत है? मुझे आप बताइए, बताइए। एक सवाल, हमने किसी एक आदमी का कत्ल किया है, जुर्म साबित हो गया कोर्ट के अंदर, हमारी सजा क्या है? फांसी। निर्भया हत्याकांड में 4 लोगों को फांसी हुई, एक ने पहले ही खुदकुशी कर ली थी, 5, एक नाबालिग था तो वो बच गया। निर्भया एक थी, उसको मारने वाले 4 थे, 6 लोग थे, एक नाबालिग था, उसको 3 साल की सजा मिली, वो छूट गया। एक तिहाड़ जेल में खुदकुशी करके खुद मर गया। बचे 4, उनको लटका दिया गया फांसी के फंदे पर। जान तो एक की गई, इन लोगों ने मिलकर एक की जान ली, और इस एक के बदले में जान कितने लोगों की गई? 5 लोगों की। एक ने खुदकुशी की और 4 फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। इंसाफ नजर आ रहा है? हालांकि शरीयत भी यही कहती है, अगर 20 लोगों ने भी मिलकर मारा है किसी एक को तो उन 20 को कत्ल किया जाएगा। लेकिन एक आदमी ने एक को कत्ल किया, हम हैं, एक को कत्ल किया और जुर्म साबित हो गया तो सजा क्या है? फांसी। सऊदिया में हुए तो कत्ल, लेकिन अगर हमने 50 को मारा है तो अकेले हमने अगर 50 को मारा है तो सजा क्या है? फांसी। एक को मारा तब भी फांसी, 50 को मारा तब भी फांसी। जिन हमने 50 को मारा तो हमें एक फांसी लग रही है, तो ये एक आदमी के कत्ल की सजा हुई। अभी 49 कत्ल की सजा भी बाकी है जो दुनिया की अदालत हमें नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है दुनिया की अदालत। हमने 10 को कत्ल किया, हमें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें भी मुजरिम साबित करके हमें सजाए मौत सुना दी, हमें सजा मिल गई। हमने तो 10 को कत्ल किया, सजा तो हमें अकेले मिली। अभी 9 आदमी के कत्ल की सजा मेरे ऊपर बाकी है, ये कौन देगा? दुनिया की कोई अदालत नहीं जो इस आदमी को पूरी पूरी सजा दे सके। इसीलिए बनाया गया आखिरत का दिन, डे ऑफ जजमेंट, जहां इंसान को उसके अच्छे और बुरे अमल की पूरी जजा भी मिलेगी और पूरी की पूरी सजा भी मिलेगी। जो 9 कत्ल की सजा और बाकी है, जो 49 कत्ल की सजा और बाकी है, वो तुम्हें जहन्नम में भुगतना पड़ेगी, वो तुम्हें सजा मिलेगी। इसलिए डे ऑफ जजमेंट मानना पड़ेगा, कयामत का दिन मानना पड़ेगा। इसलिए ये यकीन करना पड़ेगा कि एक दिन आएगा कयामत का और उस दिन इंसान को उसके अमलों की पूरी जजा और सजा मिलेगी। अल यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। आज के दिन कोई किसी का
पुरसान हाल नहीं। आज कोई नफ्स किसी नफ्स की, आज कोई इंसान किसी इंसान का मालिक नहीं है। वल अमरु यौमइज़िन लिल्लाह, आज के दिन सारे मामलात अल्लाह के इख्तियार में है। खड़े होंगे सब लोग लाइन से, सऊदिया का बादशाह भी होगा, पाकिस्तान का वजीर आजम भी होगा, तुर्की का तैयब उर्दुगान भी होगा, शाम का भी होगा, सीरिया का भी होगा, इराक का भी होगा, ईरान का भी होगा, मलेशिया का भी होगा, आपके इंडिया का भी होगा। लाइन से सब खड़े हुए होंगे और अल्लाह ताला पुकार कर कहेगा, ए दुनिया में चौधराहट करने वालों, आए दुनिया के बादशाहों, आए दुनिया के मालिकों, हमने अलग अलग हिस्सों का अलग अलग आदमी को मालिक बना दिया था। आए मालिकों, आए दुनियादारों, आए दुनिया में बादशाह करने वालों, लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का पूरा मालिक कौन है? आज के दिन का पूरा बादशाह कौन है? आज के दिन बादशाह किसके हाथ में है? चीख कर कहेंगे लोग, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज के दिन का पूरा बादशाह तो अल्लाह है जो अकेला है और जबरदस्त है। वाहिद और कहार है, वो अकेला और जबरदस्त है। आज के दिन की पूरी बादशाह तो उसी के हाथ में है। उस दिन का भी यकीन हमें करना है। इतनी चीजों के बाद मेरे भाइयों, अब आइए मेरे उस जुमले पर जिस पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा, और इसी कामयाबी के ऊपर कल मजीद बातें आपके सामने आएंगी। जरा सुनिएगा, इतनी चीजें बताने के बाद, कितनी चीजें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब की तिलावत जब करो तो शक व शुबहे से इस किताब को बिल्कुल पाक समझो, इसमें डाउट ना करो। पहली चीज हुदल लिल मुत्तकीन। दूसरी चीज ये कि जब कुरान पढ़ो तो तकवा हो, डर हो, तब तो तुम्हारी जिंदगी में हिदायत आएगी। अगर डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो हिदायत तुम्हें नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, छुपी हुई चीजों पर, जहन्नम, जन्नत, अल्लाह, फरिश्तों पर ईमान रखो, और जैसे बताया गया उस तरीके से ईमान इसके ऊपर होना चाहिए। जो लोग ये रखते हैं, वह युकीमून सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, अपने वक्त पर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, हलाल और हराम का ख्याल रखते हुए हलाल रिज़्क़ खाकर नमाज के लिए जाते हैं, हराम से बचते हैं। उसके बाद बताया गया वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने रिज़्क़ उतारा उसमें से वो खर्च करते हैं। और फिर चीज है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और कुरान पर भी यकीन रखते हैं। कुरान से पहले जो हमने किताबें उतारी, तौरात, ज़बूर, इंजील, उन पर भी उनका ईमान है कि ये भी अल्लाह की किताबें थी, अल्लाह ने नाजिल की थी, लेकिन इनके मानने वालों ने इनमें गड़बड़ी कर दी, और इसने असली में बहुत सी चीजें नकली मिला दी। अब ये किताबें मंसूख हो गई, लेकिन तौरात, ज़बूर, इंजील ये सब आसमानी किताबें थी। कुरान पर भी ईमान, और कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई उन पर भी ईमान। व बिल आखिरति हुम यूकिनून, और जो क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। इतना काम करने वालों को अल्लाह ताला क्या कह रहा है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अब कामयाब होने के बाद इंसान कहां जाएगा? कामयाब होने का मकसद क्या है और कैसी कामयाबी, ये इंशाअल्लाह एक टुकड़ा इसका छोड़ रहा हूं जो कल इंशाअल्लाह पूरा करूंगा मैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें कुरान करीम पर पक्का और सच्चा ईमान रखने वाला बना दे। बारे इलाह हम तुझसे ये भी दुआ करते हैं कि हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दे, जन्नत की नेमतों के लिए नेक अमल करने वाला बना दे, और जहन्नम के अजाब से बचने के लिए गुनाहों से बचा ले। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन की तैयारी करने की हमें तौफीक अता फरमा, और जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।